मिला। खोज करके नहीं रखता है जी, वो सब खोज करके नहीं रखता है। सब तो पता नहीं कौन दुनिया में रहता है, सिर्फ क्लास लगा देना है बस, हो गया है। सब साला पागल सा। चलिए आ जाइए, देखते हैं। मछली नहीं बेचना है, अब आराम से बैठना है। क्या हुआ जी, क्या हुआ? पीछे वाले वो तो बौकी है, वो क्या बोलेगी। चलिए, हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो है एकदम अंतिम दौर में जा रहे हैं, सेकेंड लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। और सेकेंड लास्ट चैप्टर में संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था और संवैधानिक गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत जो है हम लोग निर्वाचन आयोग के विषय में पढ़ लिए हैं। निर्वाचन आयोग के विषय में पढ़ लिए हैं। निर्वाचन आयोग के अलावा अगर आप संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्था में देखेंगे तो आपको वित्त आयोग है। वित्त आयोग के बाद जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। अब इसमें से जो है आपको चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग के बाद आगे हम लोग आज के सेशन में देखते हैं लोक सेवा आयोग को देखते हैं। आज के सेशन में हम लोग लोक सेवा आयोग को देखते हैं। तो आगे अब आप हेडिंग मारिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग, आइए पढ़िए। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर लोक सेवा आयोग। अगर हम लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसके अंतर्गत एगो संघ लोक सेवा आयोग होता है, सेवा आयोग होता है, और एगो जो है आपको राज्य लोक सेवा आयोग होता है। एगो राज्य लोक सेवा आयोग होता है और एक होता है आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग। एक होता है आपको संयुक्त लोक सेवा आयोग। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है, ठीक है। अब जो आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, जो आपको संघ लोक सेवा आयोग है
और जो राज्य लोक सेवा आयोग है। भारतीय संविधान में एक भाग है, भारतीय संविधान का भाग 14, भारतीय संविधान का भाग 14, भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत, भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 हमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के विषय में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग के विषय में भी बताता है और राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में भी बताता है। दोनों के विषय में हमें भारतीय संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 हमें बताता है। लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग को देखें तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 14 नहीं देता है और अनुच्छेद 315 से 323 नहीं देता है, अनुच्छेद 315 से 323 नहीं देता है। तो अब इन अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों के आधार पर ही इसको हम लोग देखेंगे, अनुच्छेदों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज और, इसको जो है हटा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। और दल बदल छूट गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, रुकिए। हाँ, दल बदल, थोड़ा सा दल बदल भी बताना है, छूट गया है दल बदल। अच्छा ठीक है, ठीक है, बता देते हैं यहीं पे। काजल जी सिलेबस खत्म कर लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। एक बात को आप लोग 72 बार बुलवाते हैं, उठ पुट करके आए होंगे, नींद खुला होगा, बेच भी लिए हैं, पैसा भी खर्चा किए हैं, तो जाकर के एक बार जो है अपना कमेंट छोड़ देते हैं ताकि हमको भी याद रहे कि काजल नाम की भी कोई लड़की थी जो हमसे पढ़ती थी। क्या अल्लाह काय करते हैं जी। चलिए, एगो छोटा सा टॉपिक है दल बदल अधिनियम। और दल बदल अधिनियम में जो है ना, आपको 2-3-4 बात है जो कि आपको याद रखना है। दल बदल अधिनियम में 2-3-4 बात है जो कि आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा समझिएगा दल बदल अधिनियम क्या होता है। दल बदल हाँ, उसको जानते हैं, वो जो काजल कुमारी है जो बोल रही है ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए, कॉपी में जो लिखाए होंगे ना, हम एकदम पूरा भरोसा के साथ कहते हैं उसको 50% भी याद नहीं होगा, पूरा भरोसा है हमको, समझ गए। हम भी विद्यार्थी हैं ना जी। आज जो है आपसे पहले वाला बैच में कूटे हैं, एक तरफ से कूटे हैं, और उसमें लास्ट चैप्टर चल रहा है, खत्म होने वाला है। एक तरफ से यहां से लेकर के वहां 4था नंबर पिलर तक कूटे हैं लड़का को, समझ गए। पॉलिटी खत्म करने जा रहे हैं। एगो क्वेश्चन पूछे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सब बोलता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। एक तरफ से कूटे हैं, समझे। जबकि हम बोले हुए, हमको भी याद है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको मौलिक अधिकार तक करवाए हुए, मौलिक अधिकार करवा रहे थे उसके बाद छोड़ दिए हैं, उससे पहले करवाए हुए हैं। तो हम बोले भी हैं बीच में, किसी क्लास में हम ये बात बोले हैं कि जो है आपको आंसर शीट दे देंगे। और दूसरा बात ये भी बोले हैं कि पहले सिलेबस खत्म कर लीजिए, मतलब थियोरिटिकली खत्म कर लीजिए, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देख लेंगे। हम ये भी बात बोले, दोनों बात हम आपको बोले हुए हैं, समझ गए। लेकिन फिर भी गायले गीत को गाते रहिए। तो गायले गीत को गाते रहते 4 गो जरल बात हमसे भी सुनिए, समझ गए।
नींद टूटता है तो उठ पुट के आ जाती है। दल बदल अधिनियम, मूल संविधान में दल बदल अधिनियम जो है नहीं था। मूल संविधान में दल बदल अधिनियम नहीं था। जानते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है, सही बता रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में विद्यार्थी में रेगुलरिटी रहता ही नहीं है। विद्यार्थी में कोई रेगुलरिटी नहीं रहता है। कोई आज क्लास कर रहा है तो कल नहीं करेगा, कोई परसों कर रहा है तो चौथा दिन नहीं करेगा। उसको एग्जैक्ट पता ही नहीं रहता है कि क्या चल रहा है। उसको लगता है कभी राधा नाच रही है तो कभी गोपाल नाच रहा है, समझे। ऑनलाइन में भी जो बच्चा रेगुलर होगा वो एकदम शांति से बैठ करके पढ़ रहा है। उसको पता है कि हर चीज होगा धीरे धीरे, समझ गए, हर चीज करवा रहे हैं, धीरे धीरे करवा ही देंगे। लेकिन जो बीच में उठ पुट करके आती है या आता है, उसको कुछ पते नहीं रहता है। उसको देश दुनिया का कोई आता पता नहीं रहता है। वो कमेंट में जो है वहां पर तो हाथ में लिखने में तो कुछ होता नहीं है, समझ गए। मूल संविधान में यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है रेगुलर क्लास कीजिए, आपको सब चीज पता रहेगा कब क्या करवाएंगे। गैले गीत मत गाइए। दल बदल अधिनियम, मूल संविधान में जो है दल बदल अधिनियम नहीं था। एक संविधान संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत भारत के संविधान में दल बदल अधिनियम शामिल किए गए। और जब यह शामिल किया गया था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी थे, ठीक है, राजीव गांधी थे। राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। आपको दल बदल अधिनियम लाने का कारण क्या था? देखिए, होता क्या था जानते हैं? भारतीय राजनीति में होता यह था कि कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ता था और नेता पद के उद्देश्य से, मंत्री पद के उद्देश्य से पैसा को लेकर दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता था। मतलब कोई व्यक्ति कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, किसी भी कारणवश बीजेपी में शामिल हो गया, या बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और किसी भी कारणवश कांग्रेस में शामिल हो गया। यह तो नहीं होना चाहिए। अगर आप कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं तो 5 वर्षों तक आप कांग्रेस के ही सदस्य बने रहिए, फिर अगले 5 वर्षीय योजना में अपना दल बदल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष तौर पर कोई राजनेता किसी खास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे और मंत्री पद, पैसा के लोभ में अपनी पार्टी को धोखा दे करके दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो जाता था। इसको रोकने के लिए ही दल बदल अधिनियम लाया गया और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है उस पार्टी से दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी जो सदस्यता है, उसकी जो विधायिकी है या उसकी जो सांसदी है वह समाप्त हो जाएगी। भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के दिशा में उठाया गया अपने आप में एक अच्छा और बेहतरीन कदम था। लेकिन जब आपको दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया था भारत के संविधान में, तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी पार्टी के कुल विधायक या सांसदों का, अगर किसी पार्टी के कुल विधायक या सांसदों का 1/3 विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तब उस विधायक या सांसद की विधायिकी नहीं जाएगी। लेकिन कालांतर में यानी बाद में जाकर इसको और अधिक मजबूत बनाया गया
और एक 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अब 1/3 नहीं बल्कि 2/3, अगर किसी पार्टी का 2/3 विधायक या सांसद एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चला जाता है तब उसकी विधायकी या संसदीय समाप्त नहीं होगी। हमको पूरा पता है, आप लोग नहीं समझे होंगे, लेकिन यहां पर अब हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं और ध्यान से और गौर से सुनिएगा, आप एक बार में समझ जाइएगा। देखिए, बिहार के भीतर राजद है, जदयू है, बीजेपी है, हम है, इत्यादि इत्यादि पार्टी है। मान लिया जाए कि राजद का कोई विधायक, राजद के किसी भी विधायक का नाम ले लीजिए ना, उसका तो विधायकी खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया, उसकी तो पत्नी बनी। नहीं, अनंत सिंह तो अब कट्टर राजदवादी हो गया है, तू नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ठीक ठाक इंसान है, अच्छा इंसान है, ठीक है। सुनिए ना, अरे हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, ठीक है, हल्ला मत कीजिए। अरे जो भ्रष्ट है, जो करप्ट है, वही एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है। मधेपुरा का विधायक है चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री है, महाभ्रष्ट, बहुत बड़ा भ्रष्ट है। अब कोई भी एग्जाम्पल मान लिया जाए कि राजद का एक विधायक है चंद्रशेखर यादव, वो बीजेपी में शामिल हो गया। अगर वो अकेले बीजेपी में शामिल होगा, उसकी विधायकी खत्म, कोई काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन मान लिया जाए कि मोदी जी ने चंद्रशेखर को कहा, बीजेपी के साथ आइए, राजद के कुछ लोग को लेकर के हम आपको बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। ऐसे बिहार में राजद एक ऐसी पार्टी है जो टूट नहीं सकती है, लेकिन मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, राजद लेकिन नहीं टूट सकता है, समझे। राजद के विधायक को अगर तोड़ेगा, अगर राजद का विधायक टूटता है तो अगर वो विधायक अपने क्षेत्र में जाएगा तो जनता उसको कूट देगा, ठीक है, फिर जीवन में उसका राजनीति ही खत्म हो जाएगा। राजद का जो है ना कुछ कोर वोटर है, समझ गए। देखिए, राजद को किसी भी चुनाव में 2 सीट मिले, 4 सीट मिले, लेकिन उसके वोट परसेंटेज में बहुत ज्यादा कमी नहीं दर्ज की जाती है। 2 से 4%, 5% का ही अंतर होता है उसके वोट शेयर में। जब राजद अपने सबसे बुरे दौर में था तब पर भी उसको 35-40% वोट मिलता था, और जब आज अच्छे दौर में है तब पर भी 35 से 40% वोट ही मिलता है, समझे। तो अगर किसी पार्टी का एक विधायक या एक सांसद दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी विधायकी या संसदीय समाप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आप समझिएगा यहां पर कि जब यह शामिल हुआ था 1985 में, उस समय यह प्रावधान था कि 1/3 अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसकी विधायकी समाप्त नहीं होगी। मतलब 1985 के समय या 1985 से लेकर 2003 तक, इस अवधि के दौरान अगर किसी पार्टी में, अगर मान लिया जाए कि जदयू के पास 45 विधायक है, 45 का 1/3 निकालिएगा तो 15 आएगा। अगर जदयू के 15 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाता, अगर जदयू के 15 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनकी समाप्त नहीं होती। कब? 2003 तक। लेकिन अब जाएगा तो अब समाप्त हो जाएगा। वर्तमान समय में यह प्रावधान है कुल विधायक या सांसदों के 2/3, यानी जदयू के पास अगर 45 है तो 45 का 2/3 निकालिएगा, 45 गुना 2/3, 15 दूना 30, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर जदयू के 45 में से 30 गो विधायक, अगर जदयू के 45 में से 30 गो विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाता है तो फिर उनकी विधायकी समाप्त नहीं होगी, उनकी विधायकी समाप्त नहीं होगी। लेकिन 30 से 1 भी कम होगा, 2/3 से 1 भी कम होगा, यानी अगर 29 भी होता है या 28 भी होता है या 27 भी होता है तो सब की विधायकी समाप्त हो जाएगी, टोटल की विधायकी समाप्त हो जाएगी। समझ गए? कुछ समझ में आ रहा है? तो किसी भी पार्टी के कम से कम कितने विधायक
दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। 2/3 अगर 2/3 से कम जाएगा तो दल बदल अधिनियम लागू होगा। हां होगा। और दल बदल अधिनियम लागू होगा तो उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त हो जाएगी। उसकी विधायिकी या संसदीय क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है। अब आप इसको आगे समझिएगा कि दल बदल अधिनियम किस किस पर लागू नहीं होता है। दल बदल अधिनियम किस किस व्यक्ति पर लागू नहीं होता है। तो एक तो हम आपको यह बताएंगे, अगर कोई लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष बनने के बाद अगर अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है तो फिर उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। दूसरी बात, अगर कोई विधानसभा का अध्यक्ष है, अगर विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देता है तो फिर उनके ऊपर भी दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर कोई विधायक, जैसे राजद के ही एक विधायक है मुकेश रोशन, इधर वैशाली तरफ से है, कहीं का है, ठीक है, कहीं का है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुकेश रोशन जो है एक राजद का विधायक है। अगर मुकेश रोशन राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है, अगर मुकेश रोशन नामक विधायक राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू होगा। उन पर दल बदल अधिनियम लागू होगा और उसकी विधायिकी समाप्त हो जाएगी। उस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा और उसकी विधायिकी क्या हो जाएगी? उसकी विधायिकी क्या हो जाएगी? तो मतलब आप समझिएगा, अगर किसी पार्टी का, अगर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई सदस्य, कोई विधायक, कोई सांसद पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है और उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त हो जाती। उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त हो जाती। ठीक है। लेकिन अगर राजद के ही विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी, और अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनने के बाद अगर अवध बिहारी चौधरी राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र भी देता है तो उनके ऊपर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा का अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। विधानसभा का अध्यक्ष एक निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए और अपनी निष्पक्षता को दिखाने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं। बात समझ में आया कुछ? चलिए, दूसरी बात, पार्टी का अपना एक गाइडलाइन होता है। हर पार्टी का अपना एक गाइडलाइन होता है। जब कोई विधेयक सदन में आता है तो पार्टी अपना गाइडलाइन जारी करता है और कहता है कि फलना विधेयक पर पक्ष में मतदान करना है, चिलना विधेयक पर विपक्ष में मतदान करना है। तो पार्टी जो गाइडलाइन दिया, अगर किसी पार्टी के विधायक या सांसद पार्टी के गाइडलाइन को नहीं मानता है और पार्टी के गाइडलाइन से अलग हट करके मतदान करता है, इस स्थिति में भी उस विधायक या संसद पर दल बदल अधिनियम लागू होगा और उसकी विधायिकी या संसदीय चली जाएगी अगर उस विधायक या संसद ने 15 दिनों के भीतर अपनी पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं किया। अगर 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा नहीं प्राप्त किया तो फिर उसकी विधायिकी या संसदीय चली जाएगी। तो यह सब कंडीशन है जब किसी की विधायिकी या संसदीय जा सकती है और जब किसी की नहीं जा सकती है। तो यहां पर हमने आपके साथ चर्चा किया है। अब दल बदल अधिनियम के तहत जो निर्णय होता है, निर्णय लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्यों को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष।
तो दल बदल अधिनियम को लेकर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, बल्कि उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कियोतो होलोहन मामला 1992 में यह स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होंगे, बल्कि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी न्यायपालिका उसकी जांच कर सकता है कि विधानसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष ने जो निर्णय दिया है वह निर्णय न्याय संगत है या नहीं। अगर न्याय संगत है तो ठीक है, और अगर न्याय संगत नहीं है तो उस निर्णय को न्यायपालिका पलट सकती है, उस निर्णय को न्यायपालिका पलट सकती है। समझ गए? तो अब नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा। दल बदल अधिनियम रवि कुमार नेशनल पीपुल्स पार्टी का संस्थापक पीएन संगमा या कोंडाड? पीए संगमा होगा, कोंडाड संगमा लिखा है, पीए संगमा होगा, पीए संगमा होगा। पीए संगमा होगा, पीए संगमा। रवि कुमार हाँ काट दीजिए, इसको दल बदल अधिनियम को पहले लिख लीजिए, पीए संगमा होगा। ठीक है, लिखिए तो। अच्छा एक बार निर्वाचन आयोग पलटिए तो, क्या कुछ गलती लिखा है क्या? एक मिनट रुकिए, देखने दीजिए। गलती कैसे हो गया जी? नेशनल पीपुल्स पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस में जब फूट पड़ी तब जाकर 2013 में कोंडाड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी का, कोंडाड नहीं होगा पीए संगमा होगा, कोंडाड नहीं होगा पीए संगमा होगा, पीए संगमा, पीए संगमा, पीए संगमा। चलिए लिखिएगा आगे। अगर आपने लोक सेवा आयोग हेडिंग मार लिया है तो उसको काट करके हेडिंग मारिए दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम है। हाँ दल बदल अधिनियम लिखिए। बावनवां संविधान संशोधन 1985 के तहत, बावनवां संविधान संशोधन 1985 के तहत
52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में 10वीं अनुसूची जोड़कर 10वीं अनुसूची जोड़कर दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। दसवीं अनुसूची जोड़कर दल बदल अधिनियम को शामिल किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि कोई विधायक या सांसद कोई विधायक या सांसद जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती है जिस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ती है चुनाव जीतने के बाद अगर वह दूसरे पार्टी में शामिल हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, चुनाव जीतने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो फिर उन पर दल बदल अधिनियम लागू होता है। दल बदल अधिनियम लागू होता है और उनकी विधायिकी और सांसदी चली जाती 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 है। जब यह प्रावधान उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। जब यह प्रावधान शामिल किया गया था, जब यह प्रावधान शामिल किया गया था, जब यह प्रावधान शामिल किया गया था, तो उस समय यह कहा गया था कि उस समय यह कहा गया था कि अगर किसी पार्टी के किसी पार्टी के विधायक या
सांसद सदस्यों में से अगर किसी पार्टी के विधायक या सांसद सदस्यों में से 1/3 विधायक या सांसद सदस्य, 1/3 विधायक या सांसद सदस्य, 1/3 विधायक या सांसद सदस्य, 1/3 विधायक या सांसद सदस्य दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त नहीं होती है, तो उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त नहीं होती है। तो उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी पार्टी के कुल विधायकों या सांसदों के कुल विधायकों या सांसदों के 2/3 2/3 2/3 विधायक या सांसद अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तब उसकी विधायिकी या सांसदीय समाप्त नहीं होगी, तब उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त नहीं होगी, तब उसकी विधायिकी या संसदीय समाप्त नहीं होगी। वर्तमान में 2/3 वाला प्रावधान ही लागू है, वर्तमान में 2/3 वाला प्रावधान ही लागू है, वर्तमान में 2/3 वाला ही प्रावधान लागू है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, दल बदल अधिनियम के तहत दल बदल अधिनियम के तहत दल बदल अधिनियम के तहत
निर्णय दल बदल अधिनियम के तहत निर्णय दल बदल अधिनियम के तहत निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा का अध्यक्ष दल बदल अधिनियम के तहत निर्णय, दल बदल अधिनियम के तहत निर्णय लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्यों को लेकर लोकसभा के अध्यक्ष तथा विधानसभा के सदस्यों को लेकर विधानसभा के सदस्यों को लेकर विधानसभा का अध्यक्ष करता है, तथा विधानसभा के सदस्यों को लेकर विधानसभा का अध्यक्ष करता है, विधानसभा का अध्यक्ष करता है। ध्यान रहे कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता है, ध्यान रहे कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता है। ध्यान रहे कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता है, अंतिम नहीं होता है। ध्यान रहे कि अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होता है। फुल स्टॉप। किहोतो होलोहन मामला 1992 में किहोतो होलोहन जैसे केशवानंद भारतीवाद है, गोलकनाथवाद है, उसी प्रकार से किहोतो होलोहन मामला है। किहोतो होलोहन मामला 1992 में, किहोतो होलोहन मामला 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अध्यक्ष के द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। फुल स्टॉप। अतुल कुमार ओझा, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है सर जी? हाँ जी। जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, अगला चैप्टर ही संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पहले लोकसभा में रखना है, लोकसभा में रखिए, राज्यसभा में रखना है, राज्यसभा में रखिए, कहीं भी रखा जा सकता है। और इसके लिए राष्ट्रपति की भी पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है,
बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पहले राज्यसभा में भी या पहले लोकसभा में भी, कहीं भी रख सकते हैं। आगे आगे अब लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा ना, इसको पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में लिखना ज्यादा बेटर है, पॉइंट में लिखना ज्यादा बेटर है। लिखिएगा पहला पॉइंट, अगर कोई विधायक या सांसद 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 अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है, सर ईर बार और बोल दीजिए, क्या एक बार और बोल दीजिए, कुछ स्पष्ट होगा तब न हो। अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है, अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है, अपनी पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है। तो उस पर दल बदल अधिनियम लागू होता है और उसकी सदस्यता चली जाती है। उसकी सदस्यता चली जाती है। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान को भटकाइए नहीं। अब ऑनलाइन में आप कमेंट भी सही से नहीं करते हैं कि कौन लाइन छूटा है, किसको फिर से बोलना है। अब हमको कुछ स्पष्ट होगा तब ना हम बोलेंगे, अब कुछ भी तो नहीं बोलने लगेंगे, समझे? तो ध्यान से सुनिए। हम तो स्लो लिखाते हैं, स्लो नहीं लिखाते हैं, स्लो लिखाते हैं, हम बहुत स्लो लिखाते हैं। इससे ज्यादा स्लो और कुछ हो ही नहीं सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्लो हम लिखाते हैं। आगे 2 नंबर में, शादी का सीजन आ रहा है, ठीक है? आप लोग शादी ब्याह कर रहे हैं ना? कीजिएगा तो बुलाइएगा हमको भोज खाने के लिए। लिखिए 2 नंबर में, 2 नंबर में लिखिएगा। दो नंबर में लिखिएगा, अगर किसी पार्टी का विधायक या सांसद, अगर किसी पार्टी का विधायक या सांसद अगर किसी पार्टी का विधायक या सांसद अगर किसी पार्टी का विधायक या सांसद अपने पार्टी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अपने पार्टी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन
का पालन नहीं करते हुए पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है, पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं करता है, और 15 दिनों के भीतर और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं करता है, और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं करता है, और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं करता है, और 15 दिनों के भीतर पार्टी से माफीनामा प्राप्त नहीं करता है, तब उस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा, तब उस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा, तब उस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा, और फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी, और फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। और फिर उसकी सदस्यता चली जाएगी। आगे अगला पॉइंट, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य, अगला पॉइंट, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य लोकसभा का, अगर कोई विधायक या संसद सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है, अगर कोई विधायक या सांसद सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष या विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है, तो फिर वह चाहे तो अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, तो फिर वह चाहे तो अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है, तो फिर वह चाहे तो अपनी पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। इस स्थिति में उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है।
दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। अगला और चौथा और लास्ट पॉइंट, अगर किसी राजनीतिक पार्टी के अगर किसी राजनीतिक पार्टी के के दो तिहाई विधायक या सांसद सदस्य, 2/3, 2/3, 2/3 विधायक या सांसद सदस्य, 2/3, 2/3, 2/3 विधायक या सांसद सदस्य, 2/3 विधायक या सांसद सदस्य, 2/3 विधायक या सांसद सदस्य, 2/3 विधायक या सांसद सदस्य अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है, अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद सदस्य अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उन पर दल बदल अधिनियम, उन पर दल बदल अधिनियम, उन पर दल बदल अधिनियम लागू, उन पर दल बदल अधिनियम लागू, उन पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। ऊपर के 2 पॉइंट में इस बात का जिक्र है कि किस पर दल बदल अधिनियम लागू होगा, और नीचे के 2 पॉइंट में इस बात का जिक्र है कि किस पर दल बदल अधिनियम लागू नहीं। हमको लगता है इतना बात याद रख करके आप दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रश्नों को डील कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं लोक सेवा आयोग पर। हाँ बोलिए ना। अच्छा रुक जाइए, पहले कहाँ से पढ़े हैं बताइए। हाँ फर्स्ट क्लास है, पढ़े ना तो कहाँ से उठ के आ गए। हाँ कहाँ से उठ के आ गए आप? आई कार्ड सब कहाँ है? कौन आपको आने दिया? लास्ट पर आ रहे हैं पॉलिटी। पूछिए, अब पूछिए। पार्टी निकाल देगा अगर कोई विधायक या सांसद है, ठीक है, कोई विधायक या सांसद है। क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पप्पू यादव याद कीजिए, पप्पू यादव को जानते हैं? राजद से सांसद था, जब पार्टी गठित कर लिया, राजद नहीं निकाला था, सॉरी वो स्वयं अपने मन से नहीं निकला था, वे राजद की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र नहीं दिया था, राजद उसको निकाला था, इसलिए उसकी संसदीय खत्म नहीं हुई थी। समझ गए? यानी अगर आप पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से स्वयं त्यागपत्र देते हैं तब खत्म हो जाता है, अगर पार्टी आपको निकालता है ना तब खत्म नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया कुछ? पप्पू यादव इसका बेहतर उदाहरण है। राजद से सांसद था तो राजद जो है उसको निकाला,
वो स्वयं नहीं निकले थे, स्वयं राजद के सदस्य बने रहे जब तक वे लोकसभा के सदस्य थे, और लोकसभा के सदस्यता खत्म होने के बाद जो है वो अपना राजद से निकल गए थे। समझ गए? चलिए, मतलब आई कार्ड नहीं चेक होता है ना कुल मिलाकर के? अच्छा, जो मन होता है आ जाता है कहाँ है मार्केट जी? चलिए, क्या है कोचिंग? धर्मशाला। धर्मशाला में क्या होता है? कोई भी जो जिसका मन है आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गलती मेरा ही है, हम बैच को थोड़ा लेट से छोड़ते हैं तो बढ़िया से आई कार्ड कहाँ से चेक होगा? हमको बैच को थोड़ा पहले छोड़ना होगा, तब जाकर के आई कार्ड चेक होगा, समझे? चलिए, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 को पढ़िएगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि केंद्र सरकार के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 315 ही यह भी कहता है कि केंद्र के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। दोनों बात अनुच्छेद 315 में ही है। अब दूसरी बात, जो संघ लोक सेवा आयोग होता है और जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। तो अब हम आपसे ये चाहेंगे कि आप जो है नीचे हेडिंग मार लीजिए लोक सेवा आयोग, और लोक सेवा आयोग के नीचे 3 सब हेडिंग मारना है। एक में संघ लोक सेवा आयोग, 2 में राज्य लोक सेवा आयोग, 3 में संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो अभी जो है हम संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को एक साथ बता देंगे और फिर सबसे अंतिम में संयुक्त लोक सेवा आयोग को हम आपको बता देंगे। तो आप हेडिंग मारिए लोक सेवा आयोग। आप हेडिंग मारिए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग में 3 गो हेडिंग मारिएगा, 3 गो सब हेडिंग। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा में 3 गो कॉलम बनाइएगा, एगो संघ लोक सेवा आयोग, दूसरा राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। सर मेरा एसआई में एक बार मेरिट से एक बार मेन से बाहर हुए हैं, हम क्या करें? क्या करें ना, क्या करें? अक्षय जी मेहनत कीजिए, पहला। दूसरा, पेशेंस रखिए। हाँ, पेशेंस का हिंदी होता है धैर्य। मेहनत कीजिए, दूसरा पेशेंस रखिए। आप 2 बार बाहर हुए हैं, तीसरा बार अगर सही ढंग से मेहनत कीजिएगा तो हो सकता है कि आप सफल हो जाए। और जो 2 बार आप बाहर हुए हैं, उस 2 बार के बाहर होने का कारण आप स्वयं से ढूंढिए, स्वयं में ढूंढिए।
अगर आप असफल हुए हैं तो आपको पता होगा कि किस कारण से आप असफल हुए हैं, और उसको एक कॉपी में लिखिए और अपनी उस कमी को कॉपी में लिख करके उस कमी के ऊपर काम कीजिए, तो तीसरी बार में निश्चित तौर पर सफल हो जाइएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जैसे दो बार असफल हुए हैं, वैसे ही तीसरी बार भी आप असफल ही होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दोनों आपके साथ है। आप मेहनत करें, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आपके लिए यही दिशा निर्देश हम दे सकते हैं। चलिए आगे लिखिएगा। और एक लोग का क्या है, जेपी भाई, हाँ 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 जेपी भाई एकदम हाँ ठीक है। उत्कर्ष सोलंकी बिहार एसआई का वैकेंसी कब आएगा? देखिए जहां तक हमको लगता है, ठीक है, हो सकता है हम गलत हो, फरवरी मार्च 2023 में बिहार एसआई का वैकेंसी आना चाहिए। फरवरी मार्च 2023 में बिहार एसआई का वैकेंसी आना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। हो सकता है हम गलत हो, ठीक है। सर राज्यपाल पर भी यह लागू होता है? राज्यपाल पर दल बदल अधिनियम ना, राज्यपाल पर काहे दल बदल अधिनियम लागू होगा? राज्यपाल पर दल बदल अधिनियम लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। लाली कुमारी प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है। मेंस में मेहनत नहीं करते होंगे, मैथ रीजनिंग कमजोर होगा, जीएस पे बेहतर पकड़ नहीं होगा, जिस वजह से मेंस नहीं निकल पा रहा है। चलिए 3 को कॉलम बनाए। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग में लिखिए लाइन भी खींच लीजिए। हाँ, जैसे ही लड़का लाइन खींचा दीजिए हीरो। देखिए लाइन खींचा है, ऐसे तीनों लिख करके लाइन खींच लिए हैं। हाँ, ऑनलाइन वाला सब मेरा बकलोल है। देखिए 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 बढ़िया से देखिए। ऑनलाइन वाला सब बड़ी भूख आता है, समझे। लिखिए संघ लोक सेवा आयोग में पहला पॉइंट, अनुच्छेद 315 कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। अनुच्छेद 315 कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा। अनुच्छेद 315 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, अनुच्छेद 315 कहता है कि एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, अनुच्छेद 315 कहता है कि एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। हाँ, संयुक्त लोक सेवा आयोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुनिएगा। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 राज्यों के लिए है। बताइए नहीं है बात क्या करते हैं? देखिए 2 राज्यों के लिए सम्मिलित रूप से 2 राज्यों के लिए संयुक्त तौर पर जो एक लोक सेवा आयोग होता है उसी को संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। जैसे 1966 ईस्वी में
पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के लिए अल्प समय के लिए, छोटे समय के लिए, दोनों राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए छोटे समय हेतु एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसी दो राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन तब किया जाता है जब दोनों राज्य की विधान मंडल इसको लेकर प्रस्ताव पारित करता है। जब दोनों राज्य का विधान मंडल इसको लेकर प्रस्ताव पारित करता है कि हम दोनों राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होना चाहिए, तब जाकर के संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में कहीं भी संयुक्त लोक सेवा आयोग की कोई चर्चा नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में कहीं भी संयुक्त लोक सेवा आयोग की कोई चर्चा नहीं है, बल्कि 315 में सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अनुच्छेद 315 के बाद अनुच्छेद 316 है, और अनुच्छेद 316 जो है हमें दो बात की जानकारी देता है। अनुच्छेद 316 पहली जानकारी हमें यह देता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, और दूसरी जानकारी यह हमें देता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। और अनुच्छेद 316 ही हमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति तथा उसके कार्यकाल, तो इसकी नियुक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। तो अब नीचे से आप लिखिएगा संयुक्त लोक सेवा सॉरी संघ लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग में अलग से लिखाएंगे, बाद में लिखाएंगे। अभी जो है संघ लोक सेवा आयोग में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, अनुच्छेद 316 यह कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग में दूसरा पॉइंट लिखिएगा। हाँ, अनुच्छेद 316 यह कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति। ऑनलाइन वाला मोबाइल किसके पास है जी? फोन रिसीव करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? फोन रिसीव करता है? अच्छा, आर्टिकल 316 यह कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल
इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले पूरा हो, 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 होता है। आगे लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, अनुच्छेद 316 अनुच्छेद 316 यह कहता है कि अनुच्छेद 316 यह कहता है कि अनुच्छेद 316 यह कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले हो, होता है। अब देखिएगा यहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 राज्यों के लिए संयुक्त रूप से जो गठित होता है उसे संयुक्त लोक सेवा आयोग, और इसका गठन भारत की संसद के द्वारा किया जाता है, भारत की संसद के द्वारा। इन दोनों का गठन हमारा संविधान करता है, इसका गठन भारत की संसद करता है। और संयुक्त लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और उन लोगों का भी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष का होता है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग में लिखिएगा, अगर किसी 2 राज्य के लिए 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 संयुक्त रूप से अतुल कुमार ओझा जी राष्ट्रपति को आगे बताएंगे, धैर्य रखिए, समझ गए। यानी कुछ लोग जो होता है बड़ी ओवर स्मार्ट होता है, यानी वो दिखाता है कि हम बहुत जानते हैं। और गांव घर में एगो कहावत है, अधजल गगड़ी छलकत जाए, समझ गए।
आगे जब बता रहे हैं पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर तब नहीं बताएंगे तब ना जाकर के क्वेश्चन पूछिएगा, कि पहले ये दिखाइएगा कि हम इतने जागरूक हैं कि हम मास्टरवा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मास्टरवा से खाक पूछिएगा, मास्टरवा सब चीज बता देता है आपको, आप क्या पूछिएगा। अगर किसी दो राज्य के लिए संयुक्त रूप से दो राज्य के लिए संयुक्त रूप से दो राज्य के लिए संयुक्त रूप से और जानते हैं एप्लीकेशन में जो है एक करंट का समस्या आ रहा है, हम अपने संस्थान में बच्चों को देख रहे हैं करंट का समस्या आ रहा है, ठीक है। तो एक संस्थान के एप्लीकेशन में जो है ना एक ऑडियो कोर्स शामिल करने जा रहे हैं, ऑडियो कोर्स लगभग 15-20 दिन में उस पर काम करवा रहे हैं, 15-20 दिन में ऑडियो कोर्स, और पर डे लगभग 5 से 10 मिनट का करंट देंगे, पर डे 5 से 10 मिनट का करंट देंगे। जैसे हम फ्री हुए तो पूरे दिन का जो पेपर है, समझिए पेपर का करंट है, उसको जो है छांट करके जो है हम आपको रिकॉर्ड करके डाल देंगे। जब भी हम फ्री होंगे, जैसे रात में फ्री हुए तो रात में डाल दिए, डेली बेसिस पे इसको डालेंगे और जो है उसको आपको सुनना है, समझ गए। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं करंट की समस्या का समाधान हम आपके लिए करेंगे, समझ गए। अरे करंट कितना एक दिन में कितना बनता है, 5 गो 7 गो 10 गो, एक दिन में उससे ज्यादा करंट थोड़े बनता है, नहीं बनता है, समझ गए। तो वो भी कभी तो 1 गो नहीं बनता है, कभी 10 गो बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि डेली करंट बनिए जाए। वो भले टीचर सब अपना आ करके यूट्यूब पे पर डे 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करवाता, वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा का करंट कुछ अलग ही होता है। परीक्षा में हर चीज नहीं पूछ दिया जाता है, समझ गए। चलिए लिखिए महाराज, अगर किसी दो राज्य के लिए संयुक्त रूप से लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तो उसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो उसे ही संयुक्त लोक सेवा आयोग कहा जाता है। उसी में अल्प समय के लिए 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 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए 1966 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा राज्य के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा संयुक्त लोक सेवा आयोग में। संयुक्त लोक सेवा आयोग में आगे 1966 होगा, 67 नहीं 1966, जो बता रहे हैं लिखिए 1966। हाँ लिखिएगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल नहीं नियुक्ति, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति
संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले पूरा होता है। आशुतोष कुमार समझा देते हैं, चिंता मत कीजिए। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले होता है। जो भी पहले हो को कॉस्ट में बंद कर लीजिएगा। जो भी पहले हो को कॉस्ट में बंद कर लीजिएगा। जो भी पहले हो को कॉस्ट में बंद कर लीजिएगा। इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, कॉस्ट में जो भी पहले हो कॉस्ट बंद होता है। अब यहां पर जो है कुल मिलाकर के देखिएगा तो संघ लोक सेवा आयोग के गठन को लेकर बात किए हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन, फिर अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। इतना बात हम आपको यहां पर किए हैं। उसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अब यहां पर एक मामला फंस रहा है कि जैसे हम आपको बोलते हैं कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष, और कॉस्ट में लिखवाते हैं जो भी पहले पूरा, जो भी पहले हो। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। एगो को समझ जाइए, बाद बाकी अपने समझ जाइएगा। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है अरविंद सक्सेना। कौन है? अरविंद सक्सेना। एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, और ये यूपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना दो कंडीशन है, ठीक है, एक 6 वर्ष एक 65 वर्ष, दोनों को इसी के एग्जाम्पल पर समझ लेते हैं, बहुत बड़ा चीज थोड़े है ये। अरविंद सक्सेना 2022 ईस्वी में यूपीएससी के अध्यक्ष बने, और जब 2022 ईस्वी में अरविंद सक्सेना यूपीएससी के अध्यक्ष बने तो उस समय अरविंद सक्सेना का उम्र 58 वर्ष था। उस समय अरविंद सक्सेना का उम्र 58 वर्ष था। एक ये है। अब यहां पर 58 + 6 कीजिए, 58 + 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 64। 64 वर्ष के उम्र में अरविंद सक्सेना को पद से हटना होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, मान लिया जाए कि अरविंद सक्सेना 2022 में यूपीएससी का अध्यक्ष बना, और इस कंडीशन में आप यह मानकर चलिए कि अरविंद सक्सेना जब बने थे यूपीएससी के अध्यक्ष तो उस समय उनका उम्र था 60 वर्ष। कितना वर्ष था? 60 वर्ष। 60 वर्ष। तो इस कंडीशन में अरविंद सक्सेना 65 वर्ष के बाद उनको 65 वर्ष पूर जाएगा, और जैसे ही 65 वर्ष पूर जाएगा तो इस कंडीशन में उन्हें 65 वर्ष होने के आधार पर छोड़ना होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर बैठता है तो या तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपने पद को छोड़ेगा जो कंडीशन पहले आ जाता है। जो कंडीशन पहले आ जाता है, अगर अरविंद सक्सेना है 2022 में बना, उस समय उनका उम्र 58 वर्ष था, तो 6 वर्ष तक रहेगा और 6 वर्ष के बाद यह पद खाली करेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन, अगर अरविंद सक्सेना 2022 में बना और उस समय उम्र उनका मान लिया जाए 60 वर्ष है, तो इस कंडीशन में वह 6 वर्ष को फुलफिल नहीं करेगा, बल्कि उनका उम्र
5 वर्ष के बाद 65 वर्ष हो गया, तो इस आधार पर 65 वर्ष पूर्ण होने के आधार पर जो है उनको अपना पद छोड़ना होगा। 65 वर्ष पूर्ण होने के आधार पर अपना पद छोड़ना होगा, मतलब 6 या 65 जो भी पहले पूरा हो, वो पहले पूरा होगा तो उस आधार पर, ये पहले पूरा होगा तो इस आधार पर। कुछ समझ में आया? हाय आशुतोष कुमार, कौन पूछा था? आशुतोष जी, बताइए, समझ में आया? हाय बोलिए, कुछ हो तो बोलिए, एकदम बोलिए नहीं रहा है, बोल दीजिए। नहीं बोलेगा, सो गया होगा। हाँ सही है, बोल। ऑनलाइन वाला सबका तो बहुत विद्यार्थी, हॉस्टल हम खोले हुए थे तो हॉस्टल में देखते थे हम, अचानक चले जाते थे और विद्यार्थी सबको वीडियो दिए थे, ठीक है, तो देखते थे, देखते देखते जो है छाती पे मोबाइल है, बज रहा है, कान में हेडफोन है अपना, समझ गए ना? तो ये चीज है। अब इससे आगे अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन देखिए उन लोग के, जो लोग भाग रहा है उसके नानी का ब्याह है। एकदम जाने के लिए धड़फड़ा रहा है, याद करवाए हैं। आप लोग के चक्कर में कभी कभी याद नहीं करवा पाते हैं। क्लास में आइए तो ये सोच के आइए क्लास में चीजों को याद करके जाएंगे। ये बात बोले हैं तब सब रुका है, नहीं बोलते तो कोई नहीं रुकता। और 5 से 7 वाला बैच में तो ये बात बोलने के बावजूद 2-4 गो भाग गया। मतलब एकदम निर्लज, पतित, बेहया, निकम्मा, जो कहिए, समझ गए। चलिए आइए, दल बदल अधिनियम केमा संविधान संशोधन। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन? अच्छा एक बात बताइए कि वर्तमान समय में अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 2/3 विधायक या संसद सदस्य दूसरे पार्टी में चले जाएंगे तो क्या उन पर दल बदल अधिनियम लागू होगा? नहीं ना। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो क्या उन पर दल बदल अधिनियम लागू होगा? नहीं ना होगा। अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो उन पर लागू होगा? हाँ या ना? हाँ, समझ गए। दूसरी बात, अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के दिशा निर्देश से इतर अलग होकर अपनी पार्टी के विरोध में जाकर मतदान करता है तो उन पर, अगर वो 15 दिन के भीतर माफी प्राप्त नहीं करता है तो उन पर दल बदल अधिनियम लागू होगा? हाँ या ना? हाँ होगा। अब इसके बाद आगे बताइएगा, दल बदल अधिनियम के तहत निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं। क्या इनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है? क्या इनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ हो सकती है, हो सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस वाद में यह कहा कि अध्यक्षों के द्वारा दिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? कि हो तो होलोहन मामला, कि हो तो होलोहन। एक बार फिर से बोलिएगा, किस वाद में? क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। चलिए, संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन अनुच्छेद के तहत? 300। इस आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भारत के कार्यकाल 6 वर्ष या 65। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कार्यकाल 6 वर्ष या 62। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? और इसका कार्यकाल और 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरा हो। ये बात समझे है ना? क्लियर है? इसे आगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। अब जाइए। रुक जाइए थोड़ा देर।
बोलिए। अच्छा, क्या होता है? आचार संहिता क्या होता है? वही होता है जो आप नहीं समझते हैं। काट दीजिए जी अब।